आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है सौंत। यह मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में से एक है। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा। दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी और रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कोसांगी रजिया भला इस नवयौवन के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहज ही यूं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं थी कि घर छोड़कर यूं ही चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। रजिया को साड़ी की इतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो आज एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूं करूं। तू बोलने वाली कौन है? अभी उनके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसी ढाह में पहर दिन पड़ी रहती है तो रुपए के आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लोंडी हूं जो वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं उसका घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, इसका यह फल मिला है, तो अब मेरी बला से काम हो या ना हो, मैं जैसे रखूंगा तू वैसे रहेगी। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो तो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि वह गृहस्थी रजिया की जुड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसे लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर बाद वह आकर रजिया को मना ही लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू कर दी। बोली, आज देवी जी को किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा वो कर। दासिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं। आकर हाथ पांव जोड़े और मनावर करे, और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती नहीं हो वह कितनी घमंडन है। वह मुंह से जो बात करती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसा कृत्य धंधा की आशा नहीं थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं है, इसलिए रामू को अब उसे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका विश्वास भी नहीं था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी से शुरू हुआ। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पोरख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा, पर तुम्हें अलग नहीं रहने दूंगा। तुमसे मेरा ब्याह हुआ है। हंसी ठट्टा नहीं तो जब रामू को उसकी परवाह ही नहीं तो वह रामू को क्या परवाह करेगी? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं और सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल कि वह नई स्त्री ले आता, मेरी यह दुर्गति होती।
इस निर्दयी को तो मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लेकर गई। जो साड़ी उसकी देह पर थी वह उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था और आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा कि इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती। वह दासी को उसके पति और उसके सारे गांव को दिखाना चाहती थी कि वह घर से धेले की चीज भी नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ ही नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं कर जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दासियां बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लाई ही क्या थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बात, फिर भी मुंह नहीं खोलते। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज नहीं करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वहाँ बड़े बड़े घमंडियों के घमंड चूर हो जाते हैं। दसिया घुट्टी मारकर हंसने लगी, पर रामू ने सिर झुका लिया और रजिया चली गई। रजिया ने जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, और यहाँ किसी से नहीं छिपा था। रजिया को मंजूरी मिलने में कोई बाधा नहीं हुई। जो एक लेकर दो काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, उसके बयान करने बैठो तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया ने खूब मालूम थे। फिर अब उससे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वार पार नहीं रहता। गांव वाले का उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, वह अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधे पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो तुम और पति हो तो तुम, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते। वे मनुष्य नहीं हैं, बैल हैं। दोनों सिर नीचे करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते कि वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर झुलाकर जुआ रखते हैं और कैसे जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उन्हें हृदय से अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि, जो पहिए नित्य आधार खोजती रहती थी, स्वेच्छा रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना, चौधराइन, रामू तो बीमार है। सुना 10 लंघन हो गया है। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या। जूड़ी नहीं है, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा रहता था। मैंने पूछा, कैसे हो रामू जी, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है दवा दारू को। दासिया के एक लड़का हुआ
वह तो पहले भी काम धंधा नहीं करती थी, अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करेगी। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए नई दुल्हनिया जो है। रजिया ने घर में आ जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई और शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, और इस अंदाज में पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह ही ना हो। पर वह आदमी चला गया। रजिया ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब रजिया द्वार की चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते हुए समय कहा था। उस वक्त जलन में उसने साफ दिया था। अब वह जलन नहीं थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईशा के योग्य नहीं थी, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लग्न हो गया है तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी नहीं था। 10 लग्न ने तो बिल्कुल ही उला डाला होगा। फिर उधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने की भी ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला जो है, कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं थी। वे तो बेचारी कुछ भी नहीं बोले। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर चाहे जो कुछ कर बैठे हों। यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं भला। फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो। दसिया के कारण उसकी यह दशा हुई है। पड़ोसन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामू का गांव था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे आखिर दौड़ ही आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लग्न थोड़ा नहीं होता, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा। दस्यों को क्या गरज पड़ी है। कोई दूसरा घर देख लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आएंगे। अच्छा, वहाँ आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है, उसे तो कभी मलसी में देखा ही नहीं। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बस गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है, तुम्हें रुपए दे दूँ। जाकर दसियों को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुलावा भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चला गया। रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका। बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहा है। दसिया, बहुत रोध हो रही होगी। रोती नहीं थी, वह क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर चला गया। स्नेह स्मृति छोटी छोटी तरक्कियों की भांति मन में उदित होती जा रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आ गई। 10 साल हो गए हैं, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देखा जाए। कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल ही रही हूँ। दसिया नाक निस्कोड़े, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए।
घर मंजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है। वे चाहे जितना जोर करे, कितने ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती थी वह ऊट पटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता में, शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाने पानी छूट गया है। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कर्रा रहा था और अब वह दशा हो गई थी कि जब हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद होकर पीछे की ओर लौटती है। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी की कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी चली आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मर जाता और लालसा नहीं होती। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसे हो जी? मुझे तो आज हाल मिला है। रामू ने सहजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जोड़े ही नहीं जा रहे थे। आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए थी, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे। मगर और ही क्या कर सकती है। उसने चौधरी के लड़कों को बुलाकर कहा, देवर जी यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो उन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली और कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरजम कर रहा हूँ। रुपया पैसा तो यहाँ होगा ही नहीं। बीमारी में खर्च हो गया होगा। इस बेचारी की तो बीज मंधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, पूंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राज्यों के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम हैं और तुम दोनों उसी के नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। ढाप भर की बात की गई है। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता कि सर पटक कर मर जाऊं। उसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो कुछ तुम छोड़ गई थी वह मर गई और दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया।
मैं कल ही कहीं लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया और भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हुए होंगे, किसी से मांगने न पड़े। रजिया के जौहर भी इस त्याग की याद से निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू के मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है और दसिया को वह सोत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब पहनती है, उसे खिलाकर तब खाती है। चोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बात पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करूँगी, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊंगी तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नयन ठकसोहती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो क्या कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। अब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा, जैसा चाहो वैसा करो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं करना। मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसे गोद में सर रख लिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर जाती। घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख सुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला है। मैं दुख से नहीं डरती और दुख से भी नहीं रोती। रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।